नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़ और मैं हूं नीरज शर्मा। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं जो न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है बल्कि भारत कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों की भी एक अहम कड़ी है। कनाडा की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CSIS कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने 2024 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिशें रचने और हिंसा भड़काने के लिए कर रहे हैं। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, यह उस आरोप की पुष्टि है जो भारत सरकार लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाती रही है। यानी कनाडा अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक लॉन्चपैड बन चुका है जहां बैठकर कुछ चरमपंथी न केवल भारत में गड़बड़ी फैलाते हैं बल्कि अपनी मुहिम के लिए आर्थिक, राजनीतिक और डिजिटल समर्थन भी जुटाते हैं। इस रिपोर्ट की टाइमिंग भी बेहद खास है क्योंकि 2 साल पहले यानी 2023 में भारत और कनाडा के रिश्ते उस समय तल्ख हो गए थे जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत ने उस वक्त इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और पलटकर यह कहा कि असल समस्या कनाडा की नीतियों में है, जहां खालिस्तानी कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी गई है। अब जब कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS इस बात को कह रही है तो सवाल ये उठता है कि क्या कनाडा ने खुद अपनी ज़मीन पर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर लिया जो उसके मित्र देशों के लिए ही खतरा बन रहा है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की रैलियां, पोस्टर्स जिनमें भारतीय राजनयिकों को वांटेड घोषित किया गया और कुछ मामले में खुलेआम हिंसा की धमकियां दी गई, इन सबको कनाडा ने अक्सर स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी कहकर नज़रअंदाज किया। लेकिन आज जब CSIS खुद यह कह रही है कि यह कट्टरपंथी गतिविधि है तो अब सवाल कनाडा सरकार से है कि क्या अब भी इसे फ्री स्पीच कहा जाएगा या आतंकी नेटवर्क माना जाएगा। समझने की जरूरत यह है कि यह कोई मामूली नेटवर्क नहीं है क्योंकि यहाँ पैसा कनाडा से आता है, विचारधारा YouTube और बाकी सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है, ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी जाती है और निशाने पर भारत होता है। CSIS की रिपोर्ट इस बात का भी संकेत देती है कि खालिस्तान का मुद्दा अब एक धार्मिक आंदोलन नहीं बल्कि एक ट्रांसनेशनल सुरक्षा चुनौती बन चुकी है। एक ऐसी चुनौती जिसमें धर्म का नाम लेकर आतंक और तोड़ने की राजनीति की जा रही है। भारत सरकार ने लंबे समय से यह मांग की है कि कनाडा को अपने कानूनों का सख्ती से पालन करवाना चाहिए और किसी भी तरह के सेपरेटिस्ट गतिविधि को देश की संप्रभुता के खिलाफ माना जाना चाहिए। अब CSIS की रिपोर्ट ने एक तरह से ये पुष्टि कर दी है कि भारत का यह दावा कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं था बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की रियल इंटेलिजेंस पर आधारित चिंता थी। अब दुनिया देख रही है कि कनाडा इस रिपोर्ट के बाद क्या कदम उठाता है। सवाल कई उठते हैं, क्या खालिस्तानी नेटवर्क पर कार्रवाई होगी, क्या भारत कनाडा संबंध फिर से सामान्य होंगे और क्या भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर वैश्विक सहमति बन पाएगी। सवाल सिर्फ खालिस्तान का नहीं है, सवाल यह है कि क्या आज की दुनिया में कोई भी देश किसी अन्य राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ अपने देश की जमीन को इस्तेमाल करने की छूट दे सकता है। ONOG न्यूज़ इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेगा। आप हमें कमेंट्स में बताएं, क्या कनाडा को अब इस रिपोर्ट के बाद सख्त कदम उठाने चाहिए। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़, जहां बात सिर्फ खबर की नहीं सच के विश्लेषण की होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।